बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वकास अकरम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली कॉलोनी पेड हॉस्पिटल, जो कि स्पेशल जो है डॉग्स वगैरह के लिए, बिल्ली वगैरह के लिए, जानवरों वगैरह के लिए खुला गया है। और इसकी जो मेन लोकेशन है दिल्ली कॉलोनी बच्चा बाटी के बिल्कुल सामने। तो आप देख सकते हैं बच्चा बाटी के बिल्कुल सामने पेड हॉस्पिटल, आपको माय पेड हॉस्पिटल लिखा हुआ नज़र आएगा। इस वक्त हम चलते हैं अंदर, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या हम इनको जानवरों को खाने के लिए दे सकते हैं और इनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो हम तमाम चीज़ें अंदर के जो डॉक्टर हैं और अंदर का जो अमला है इनसे हम कंफर्म करते हैं। जी भाई, इस वक्त हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट अंदर। तो आप आए मेरे पीछे, हम आपको अंदर का विजिट कराएंगे। आ जाओ भाई। जी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त माय पेड हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ और ये हमारे सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट वगैरह लगा है। हम इसके बारे में भी जानते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और जानवरों को किस हिसाब से हम दे सकते हैं। चलें अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप ठीक हो? सर, मेरा नाम हसन। अच्छा जी हसन भाई, इस प्रोडक्ट के बारे में आप हमारे बताएं कि कौन कौन सी कंपनी और दूसरा किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। सर, ये हमारे पास जैसे कि है कि कैट्स और डॉग का जो है हमारे पास यहाँ पे रुझान अब ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, ठीक है सर। इसी तरीके से अभी हमारे पास इम्पोर्ट आर्टिकल्स हैं। इम्पोर्ट आर्टिकल सबसे पहले हमारे पास वैटीज है। वैटीज ये वो फूड है, इसके अंदर आपके फीड्स भी है, वेट फूड्स भी। फीड जैसे ऐसा स्नैक हम बच्चों को चॉकलेट वगैरह देते हैं, तो ये इसी तरह उसको यूज़ कर सकते हैं कैट्स के लिए। इसी तरह डॉग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसका वेट फूड है, जैसे रेडी टू ईट है, इसके ड्राई फूड आते हैं। इसी तरह कैट्स को रेडी टू फूड। ये जो प्रोडक्ट है बिल्ली की, जिसके ऊपर बिल्ली बनेगी, जैसे हम डॉग्स वगैरह को भी दे सकते हैं। नहीं, ये सब स्पेशली जो है ये कैट्स के लिए। कैट्स के और जिन पे फेस जो बना हुआ है डॉग्स का, उसे आप डॉग्स को दे सकते हैं। जैसे कि ये है, ये ड्राई फूड्स है डॉग्स के। ठीक है, ये सारे टर्किश ब्रांड में, जर्मनी ब्रांड्स में है, इटली ब्रांड्स में है, और ब्रांड्स का आप मौजूद है यहाँ पे। और पैरेट्स के लिए है हमारे पास फीड्स है, फूड है पैरेट्स के लिए। तो आप ओवरऑल जो है आपको एक पूरा जो आपको कंप्लीट यहाँ पे जो है मील्स मिल जाएंगे आपको कैट्स के, डॉग के लिए। इनके बारे में जरा बताइएगा। इसका सर देखिए हमारे पास ये जैसे जो वेट फूड जो आपको बताया था रेडी टू ईट है, ये पिन फूड्स हैं, ये कैट्स के लिए है और ये डॉग के लिए। ठीक है। और ये जो सैंड्स है, ये लीटर जब वो कैट सैंड यूज करते हैं, मतलब ये है कि फिशी पॉट में जब यूज करते हैं वो इनके सैंड्स है, ओनली फॉर कैट्स। और आप इसको यूज कर सकते हैं इनके लीटर बॉक्स। ये सैंड जो है इसी लीटर बॉक्स में यूज होते हैं स्पेशली। ठीक है सर, इसके बारे में बताएं कि बेसिक ये जो है ये क्या चीज है। सर, ये है कैरियर जेट बॉक्स, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पैरेट्स के लिए। मतलब जानवर इस पे डालने के ट्रैवलिंग के लिए, जैसे कोई एक जगह से हॉस्पिटल से या किसी ट्रैवलिंग में आपको यूज कर सकते हैं। जो बड़े केजेस है तो आउट ऑफ कंट्री भी आपको यूज कर सकते हैं, डॉग्स के लिए भी, कैट्स के लिए भी। मतलब एक से दूसरी जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, अब हम आपको जो है अंदर का विजिट करवाते हैं और भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आगे अस्सलाम वालेकुम। क्या सर आपका नाम? फनान जी, फनान गया। अच्छा सर, ये बताएं ये क्या चीज़ है। ये वेट बैलेंस मतलब जो है जानवर को इसको ऊपर रख के बैठ किया जाता है। बेसिकली ये हमारा जो है घर में जनरेशन रूम है। ठीक फिर है। हमारे पास पेट्स आते हैं वैक्सीनेशन करने के लिए, ग्रूमिंग करने ठीक है। तो जनरल डिवर्मिंग होगी और उनकी वैक्सीनेशन वगैरह के लिए हमें पहले उनका वेट किया जाएगा, उसके बाद उनके प्रॉपर हेल्थ चेक करके उसके बाद वैक्सीनेशन होती है। तो मेन जो है ये फर्स्ट एड के लिए नहीं, ये जस्ट जो हेल्दी पेट्स होगा ना हमारे पास, उनकी सिर्फ वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग के लिए। जी, इस टाइम तो हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद है। अब हम चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? डॉक्टर मोहम्मद एहसन। डॉक्टर मोहम्मद एहसन से। एहसन। अच्छा एहसन साहब, ये बताएं कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली एग्जामिनेशन टेबल है, जैसे कि आपको पता है आप अभी खड़े हैं ओपीडी में और पेशेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एग्जामिनेशन से पेशेंट्स होके आ जाते हैं उनको आगे फर्दर डायग्नोसिस, कंसल्टेशन, क्या इशू है, क्या डिजीज है, तो ये उनके लिए ये टेबल है। क्योंकि आपको पता है पेट को कंटेन करना सबसे पहली चीज है। जब आप एक पेट लेके आ रहे हैं तो उसको कंटेन करने के लिए फिर ये टेबल।
क्योंकि ऐसे जैसे नॉर्मली आपको पता है कि ह्यूमन में होता है, आप गए डॉक्टर के पास, आपने इशू बताया, उन्होंने आपको चेक किया, तो उसमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लेकिन पेशेंट है हमारा, जिस तरह का पेशेंट है, उसको सबसे पहली चीज जो है वो कंटेन करना है, रिस्ट्रेन करना है। ठीक तो है। उसको हेल्प आउट करने के लिए ये टेबल में यहाँ पे फिर हम उनको रिस्ट्रेन करके आगे फर्दर कंसल्टेशन करें। ठीक है, तो मेन जो है ये ओपीडी के ओपीडी में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है डिजीज पेशेंट्स हैं या किसी भी मसले में आए हैं तो उनको चेकअप करें। ठीक हो गया। ये जो अगले ये आगे तीनों जो है आप देख रहे हैं, आपको मैं बाहर से है, ठीक है, और ये भी ओपीडी है। जैसे इस ओपीडी में अभी ये करंटली ये पेशेंट दूर हो चुका है, ठीक है, अब जस्ट ये वेटिंग है जाने के लिए, तो ये भी ओपीडी है, इससे आगे ये भी ओपीडी है, ये भी इससे OPD फिर आप फर्दर मूव करते जाएं, ये थर्ड ओपीडी है। चाहिए। उसके बाद आप फर्दर मूव करते जाएं तो हम आगे ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर पे जैसे हमने देखा मार्ट का छोटा सा सेगमेंट नीचे रिसेप्शन पे है, स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में है, वो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो नीचे हैं। आगे मेनली मार्ट जो है जिसपे इनकी एसेसरीज, फूड, खाने के बाउल और ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है, ठीक है, आपको एक पेट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, उसमें खाना है, एसेसरीज हैं, लेटर बॉक्स, शैम्पूज, कॉस्मेटिक्स, सारी चीजें वो ये यहाँ पर अवेलेबल है। नहलाने वगैरह का जो सामान है जी। संतो और यहाँ पर जी, ये देखें ना, आप वहां से देखना शुरू करेंगे आपको ईच एंड एवरीथिंग नजर आएगी। तो ये मेनली हमारा स्टोर है, ठीक है, यहाँ पर आपको उनकी ग्रूमिंग के लिए, खाने पीने के लिए, घर में जो भी रिक्वायरमेंट हैं वो सारी यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा मेरे को इसके बारे में जरा बताइएगा, ये कौन सा फूड है? ये जो केज है बेसिकली केजेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये पर प्लास्टिक केज है, ये नॉर्मली जो है एनिमल्स को कंटेन करने के लिए, कोई आपने किसी आउट ऑफ सिटी मूव करना है या किसी वेट के पास जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एनिमल को आप गोद में उठा के तो नहीं लेके जाएंगे, ऐसे ही है। तो उसके साइज पे डिपेंड करते हुए उसे कंटेन करने के लिए ये छोटे से बड़े तक सारे डिफरेंट साइजेस के कैरियर्स और केजेस हैं। ठीक है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग ये कैटेगरी अलग है। कैटेगरी में ये है ना कि मटेरियल डिफरेंट है या फिर साइज डिफरेंट है, लेकिन पर्पस सबका सेम है। सही। अब अच्छा जैसे- सर इसके बारे में थोड़ा समझाइएगा हमें। अब जैसे ये आप देखेंगे, ये लीशेस लगी हुई हैं, चेन्स हैं, कॉलर्स हैं, उसमें मजल्स हैं। ये चीजें बेसिकली आपको यूज होती हैं एनिमल को होल्ड करने के लिए, कंटेन करने के लिए, वॉक पे लेके जा रहे हैं, साथ थोड़ी ब्यूटिफिकेशन ऐड करने के लिए। तो ये सारे कहने के एक्सेसरीज में आता है, ये सारी पेट एक्सेसरीज में बेसिकली ये ज्यादा जो है ये कैट्स और डॉग्स की है। अक्सर ये क्योंकि डॉग ऐसा- के मार्क्स वगैरह लगा हुआ ये होता है। मजल्स जो हैं वो ये ये आपको ये नीचे नजर आएंगी, यहाँ ठीक पर हो गया। देखेंगे, देखेंगे उसको जो थोड़े फेरल डॉग्स हों, जो वाइल्ड हों, जो हर किसी को बाइट करने की ट्राई फ्रेंडली पेट्स नहीं है, जो सिर्फ अपने ऑनर के साथ इजी हैं, उनको कंटेन करने के लिए फिर वो मजल्स यूज होती हैं। ठीक है। आप आगे आएंगे तो फिर आपको ये सेगमेंट फूड का नजर आएगा। यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड के जो ये सारे ऑलमोस्ट इंपोर्टेड अच्छे ब्रांड, वेल नॉन वेल ब्रांड्स हैं, इनमें आप बोनासिबो है, हैप्पी कैट है, ये बड़े अच्छे ब्रांड हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कैट्स वगैरह के खाने के कैट लिए। का फूड है, ठीक ठीक है, है, एज पे और साइज पे डिपेंडिंग डिफरेंट क्वालिटीज और डिफरेंट टेस्ट, और उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं। इसमें नीचे आपको पैकिंग डिफरेंट मिल जाती हैं, बड़े बैग्स हैं, छोटे बैग्स हैं, फिर आगे ये बर्ड्स का फूड आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कहने के हर कैटेगरी का फूड हमारे पास जो है अच्छा। वो अवेलेबल है। उसमें रेंजेस वाइज भी है, न्यूट्रिशन वाइज भी है, लो टू हाई भी है, इकोनॉमिक टू प्राइम भी है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं, आपको अपने पेट के लिए क्या चाहिए। अच्छा है। अवेलेबिलिटी हमारे पास ऑलमोस्ट हर चीज की है। ठीक। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये जैसे ये वाटर फाउंटेन्स हैं, जो कुछ कैट्स होती हैं उनको सिंपल बाउल में रखा हुआ पानी पीना पसंद नहीं है, ऐसे ही है। उनको एक चाहिए फ्लोइंग फ्रेश वाटर। तो उसके लिए ये अब यहाँ से आपने एक बार वाटर फिल कर दिया तो वो फ्लो करता रहेगा। ठीक है। तो कैट के लिए वो ऐसे ही होगा जैसे वो किसी फ्रेश फ्लोइंग वाटर पी रही चलता होता नहीं है। है, फ्रेशनेस उसको फील होगी, तो वो इसमें बड़ा खुश होकर पानी पीते हैं। ऐसे ही बाकी डिफरेंट चीजें हैं, टॉयज हैं, वो सामने आप देखेंगे, इसमें ब्रश हैं, टूथपेस्ट ब्रश हैं, हेयर ब्रश हैं, कॉम्स हैं, फर्मिनेटर्स हैं, जिनसे उनके बालों की क्लीनिंग, ग्रूमिंग, ये चीजें होती हैं। डॉग्स के मजल्स हैं, तो ये सारी ऑलमोस्ट कहना ये सारी चीजें जो हैं ये एसेसरीज में आती हैं। अच्छा ये मैं इसके अलावा जो अपर एरिया है ये किस चीज के लिए है? आप ऊपर चलते जाए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको ऊपर जाने से पहले ये बोर्ड नजर आ रहा है, ऊपर डे केयर है हमारे पास, ग्रूमिंग है और हमारा रेडियोलॉजी एंड लैब है। ठीक है। तो आप ऊपर आए, हम आपको वो एक्सप्लोर करवाते हैं। अब ये सबसे पहले जो ही आप ऊपर आएंगे
तो ये हमारे पास ग्रूमिंग है। ग्रूमिंग में आप इसको ये कंसीडर कर सकते हैं कि इनका पेट्स का जो है एक कॉर्नर सेक्शन, ठीक है। जिसमें उनको नहलाना धुलाना, उनकी कटिंग, सफाई, क्लीनिंग, वो सारी चीजें होती हैं। अब इसमें देखेंगे आप, आपको वो सारी चीजें नजर आएंगी, सीजर्स हैं, ये सारा उनके शैम्पूज और ये सारी चीजें ग्रूमिंग के लिए हैं। मतलब जो है यहाँ पे इनकी शेप करना, शेव करवाना, जी, नहलाना, बात देना, ये सारी चीजें यहाँ पर डील होती हैं। ये सेगमेंट वाइज देखें। अच्छा, ये किस चीज की ये बेसिकली ड्रायर है। जब इनको नहलाया तो आपको पता है इन पे बड़े बाल होते हैं, हाँ। तो उनको ड्राई करने के लिए ये ड्रायर है, ब्लो ड्रायर, ठीक है। और ये हमारे पास है ऑटोमेटिक ड्रायर। ठीक इसमें है। सिंपल ये है कि आपने वैल्यूज को सेट किया, इसको ओपन किया और एनिमल को अंदर रख दिया, अंदर वो ऑटोमेटिकली ड्राई होगा। इसका एक टाइम होता है, लेट से जितना एनिमल का साइज है उस पर डिपेंड करता है, जितनी हेयर ग्रोथ है उस पर डिपेंड करता है। यूजुअली ये 25 to 30 मिनट्स मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। और वैसे ये नॉर्मली 15 to 20 मिनट्स में ट्राई करते हैं। इसका बताया है, इसके अंदर करंट वगैरह नहीं नहीं, इसमें करंट नहीं है, ये बेसिकली डिजाइंड इस पर्पस के लिए। सही सही। ठीक है, ये भी इम्पोर्ट प्रोडक्ट है, ये डिजाइंड इस पर्पस के लिए है कि इसको आपने नहलाने के बाद गीले एनिमल को रखना है, तो करंट वाला बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट मतलब अंदर खुद ही वॉश पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये वॉश होगा और ड्राई होगा। यहाँ पर साथ आप देखेंगे तो ये हमारा वॉशिंग एरिया है, जहाँ पर ये डॉग्स का टब है, कैट्स का टब है, वो भी कैट्स का टब है, तो इसमें इनको नहलाया जाता है। यहाँ से आगे मूव करेंगे हम तो हमारा रेडियोलॉजी सेगमेंट आ जाता है। ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। यहाँ पर बेसिकली कह लें एक्सरे रेडियोलॉजी, जैसे कि लफज भी अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है रेडियो का, तो रेडियोग्राफ्स किए जाते हैं जिसमें हम उनके इंटरनल ऑर्गन को, बोन्स को कोई डैमेज है, ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट है, कोई ट्रॉमा है, उसको एग्जामिन करने के लिए हम उससे रेडियोग्राफ करते हैं। हर किस्म के जानवरों के रेडियोग्राफ की एक्सरे यहाँ पर हो सकते हैं। इससे आगे मूव करेंगे हम तो हमारे पास लैब है। अब लैब में भी वही है, टेस्टिंग, जिसमें ऑलमोस्ट सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। ब्लड केमिस्ट्री एनालाइजर है, ब्लड हीमेटोलॉजी एनालाइजर है, ब्लड होमोजेनाइजर है, उसके बाद पीसीआर मशीन है। ये जो छोटी मशीनें हैं टेस्टिंग में, आपके लिए वॉटेक्स मशीन ये यूज होती हैं सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए, जो सैंपल का टेस्ट करना है उसकी प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद ये वाटर बाथ है और ये माइक्रोस्कोप है। ओवरऑल जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो सारी इस रूम में है जी। इसमें टेस्ट के या ओवरऑल सारे एनिमल के सारे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आएंगे, ये डे केयर है। जब कोई लाइक आपके पास एक पेट है, स्पेसिफिकली ये कैट्स का डे केयर है, तो आप जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं या आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, तो आप अपनी कैट्स को फिर यहाँ पर एडमिट कर जी सर, मेरे को जरा इन केस के हवाले से बताइए। जो केस नजर आ रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि ये डे केयर है। डे केयर का बेसिकली पर्पज क्या है कि जैसे आप एक पेट ओनर हैं और आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, या आपके पास कोई रिलेटिव आ रहे हैं ऐसे जो कैट के साथ नहीं रह सकते हैं, तो आप उस टाइम के लिए अपनी कैट को फिर हमारे पास छोड़ देते हैं। हम इनका केयर रखते हैं। जैसे देखें ये कैट्स हैं, आगे सारे इनमें जो है कैट्स हैं, तो ये यहाँ पर रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर नीड कि कितना आपको टाइम चाहिए। उनमें फिर इनको हमारे पास जो है खाना पानी और ये इनका कह लें कि एक टाइप ऑफ रूम है जिसमें इन्होंने रहना है। उसके बाद हम इनको यहाँ पर सामने इनका प्लेइंग एरिया है, टाइम टू टाइम हम इनको प्ले टाइम देते हैं। वो डिपेंड करता है कैट की नेचर पे, कितनी कह लें कि वो कूल नेचर है, कितनी फ्रेंडली नेचर है, तो उसको हम फिर प्ले टाइम देते हैं। अगर कोई कैट ज़्यादा एग्रेसिव है या वो किसी के साथ फ्रेंडली होना पसंद नहीं करती है, तो फिर हम उसको प्ले टाइम इतना ज़्यादा नहीं देते हैं। तो या फिर समटाइम्स ये होता है कि कुछ एक ही फैमिली के 4-5 कैट हैं, तो उनको फिर हमको एक साथ भी खोल देते हैं कि वो आपस में भी टाइम स्पेंड करें। तो ये सारे इनके कह लें प्लेइंग एरिया जिसमें देखेंगे आपको, वो जंपिंग के लिए स्क्रैचिंग पोस्ट बने हुए हैं, जंपिंग के लिए सेक्शन बने हुए हैं। ये ओवरऑल उनकी कहने के मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, ताकि यहाँ पे बंद होने की वजह से ये
परेशान नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये कोई भी ऐसी कैटेगरी में जो डिजीज हो या ऐसा हो, ये टोटली हेल्दी वैक्सीनेटेड बिल्कुल फाइन कैट जो हैं, सिर्फ और सिर्फ एज अ मेहमान हमारे पास हैं। जितने दिन उनकी फैमिली बाहर हैं या फैमिलीज में कोई फंक्शन है या भी कुछ भी है, 15 दिन महीना कुछ भी, वो डिपेंड करता है उनकी नीड कितनी है। तो उस टाइम के लिए ये हमारे पास है। उनमें फिर जब भी उनको उनकी नीड पूरी हो जाती है तो ये अपने घरों में वापस आ जाती है। जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि हम जो बीमार कैट्स हैं उनका क्या करते हैं, तो उनकी बोर्डिंग हमारे नीचे बेसमेंट, वो सारी जो बीमार कैट्स हैं वो टोटली सेपरेट हैं, जो हेल्दी कैट्स हैं वो टोटली सेपरेट हैं, ताकि इन तक कोई भी डिजीज उनकी ना सही। जी सर, ज़रा मेरे को ये बताएं कि घर के अंदर जो हम लोग जानवर वगैरह रखते होते हैं तो इनको हम क्या मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं? देखिए, बेसिकली तो डिपेंड करता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर तो आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आप उसको मेडिसिन दें, जो कि आप नॉर्मली नहीं करते हैं। सही। तो आप नॉर्मली उसको मेडिसिन देंगे, आप उसका फायदा सोच के देंगे, लेकिन आप उसका करेंगे क्या, नुकसान करेंगे। जैसे अब हमारे पास एक कॉमन बड़ी प्रॉब्लम है, हम पैनाडोल को एज आ कह लें कि बुखार की मेडिसिन हमने कंसिडर किया हुआ है। हम कोई भी मसला होता है हम पैनाडोल खाते हैं, तो यही काम हम अपने पेट्स के साथ करते हैं कि लगा डाउन है, ड्राउजी है, कुछ भी हुआ, पैनाडोल दे दी। अब लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं है, लेकिन पैनाडोल जो है ये हाईली टॉक्सिक मेडिसिन है कैट्स के लिए स्पेसिफिकली, और डॉग्स में भी टॉक्सिक है, क्योंकि उनका जो लिवर है वो इसकी कह लें कि ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो ये उसमें टॉक्सिसिटी कॉज कर देती है, जो कि हायर डोजेज में दी हो तो इवेंचुअली डेथ की रीजन भी बन सकती है। अब समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग हैं वो छोटे किटन्स को एक पूरी टैबलेट पैनाडोल की खिला के हमारे पास ले आते हैं कि जी ये हमने कर दिया। अब जब इतना ज्यादा ओवरडोज हो जाता है और उसमें फिर टाइम है, अगर तो ये आप 30 मिनट्स टू 3 आवर्स में आप क्लिनिक पे आ गए हैं, हमारे पास पहुंच गए हैं, तो हम उसका लिवाज करके या कुछ मेडिसिन करके, चारकोल दे के या उसके जो एंटीडोट हैं वो दे के उसको रिवाइव करके बचाने की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर उसका एब्जॉर्प्शन टाइम गुजर चुका है, यानी कि 3 आवर्स से ज्यादा टाइम हो गया है, यानी कह लें कि आप 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद या 24 घंटे बाद आए हैं, फिर उसमें बचना नहीं है, क्योंकि आपने उसको एक पूरे इंसान की टैबलेट जो खिला दी है 400-500 mg आप उसको दे रहे हैं, जिसमें उसके लिए टॉक्सिक डोज जो है वो 25-30 mg है। तो ये अवेयरनेस हमारे लोगों में आना बड़ी जरूरी है कि मेडिसिन देना उनका काम नहीं है। जब तक वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे वो उसमें मेडिसिन नहीं देनी चाहिए उनको। तो बेटर इज के आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद मेडिसिन दें। अच्छा सर, मेरे को ये बताएं, ये जो बाहर हम लोगों ने अक्सर कुत्ते देखे हैं जो जंगली होते हैं, इनमें और ये जो घरेलू कुत्ते होते हैं इनमें कोई डिफरेंस? अब अगर तो ब्रॉडली देखें तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इनमें अगर डिफरेंस हो सकता है तो ये हो सकता है कि बाहर के डॉग्स में जो फर्क हो सकता है वो ये कि उनमें एक डिजीज होती है रेबिस, ठीक है, जो नॉर्मली फेरल डॉग्स में पाई जाती है। वो हो सकती है कि वो अगर आपको बाइट कर लें तो वो आप में ट्रांसमिट हो सकती है। जो घर में डॉग्स होते हैं ये यूजुअली वैक्सीनेटेड होते हैं, तो उनकी बाइट से वो डिजीज ट्रांसमिट आपको नहीं हो सकती। वो डिजीज अब जो है वो ह्यूमंस के लिए भी लीथल है, उसका कोई वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट अवेलेबल ऑप्शंस नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है। अदरवाइज हमारे लिए बीइंग अ डॉक्टर वो भी डॉग है और वो भी डॉग है, उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फर्क हो सकता है कि आपको अगर एक घर का डॉग काट रहा है तो आपको रेबीज नहीं होगी, बाकी सारे वही सेम प्रॉब्लम हो सकती हैं जो एक बाहर के डॉग से होती है। दूसरा, बाहर के डॉग से जो है उनमें जरा थोड़ी सी डिजीजेज, टिक्स, फ्लीज की इन्फेस्टेशन, पैरासाइट्स ये ज्यादा पाए जाते हैं। घर के जो डॉग होते हैं ये जरा साफ सुथरे होते हैं, ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस हैं। अदरवाइज एज अ डॉग देखें तो वो भी डॉग है और वो भी डॉग है। बिल्कुल, इस चीज की जो अवेयरनेस है ये हमारे अवाम तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम के अंदर इस चीज का ज्यादा शऊर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो अब आप लोगों तक आना, यहाँ आकर बात करना, उनको अपनी राय देना, समझाना, ताकि इनको पता चले। बेसिकली देखें, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों में अवेयरनेस के लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये अवेयरनेस आने का जो एक्चुअल वे है ये थ्रू टीचिंग है। ये हमारे स्कूल्स में, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ये लोगों को, बच्चों को
आगे एक बताना चाहिए। अगर हमारे बच्चे अवेयर होंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन अवेयर होगी, तो हमारा मुल्क अवेयर होगा। लेकिन हमारे तलीमी निज़ाम में, जैसे कि मैं, आप देखिए, मैं पढ़ के डॉक्टर बना हूँ, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड एजुकेशन है उसमें मुझे इन चीज़ों के बारे में, जो ये बेसिक चीज़ें हैं कि डॉग एनिमल्स के साथ कैसे रहें, कैसे उनसे सलूक करें, कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आप उनके पास जाने से लें, ये हमारी बेसिक टीचिंग में होनी चाहिए। तो यही बेस्ट वे है अवेयरनेस। जी, आप लोगों को इस तमाम चीज़ों के बारे में बताने का और दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग अपने घर के अंदर जो मेडिसिन वगैरह देते हैं, पेनाडोल हो गई, डिस्प्रिन हो गई, कोस्टोन हो गई, तो लिहाजा इस तरीके की गलती ना करें, क्योंकि ऐसी मेडिसिन वगैरह देने की वजह से आपके जो जानवर है अक्सर जो है उनकी जान चली जाती है। कभी भी अगर आप लोगों का जानवर बीमार होता है तो फौरी तौर पर जो है आप इन हॉस्पिटल वगैरह का जो है रुख किया करें, ताकि आपके जानवरों की जो है जान भी बच सके और वो हिफाजत में भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरीके से हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।